हेलो गाइज, मेरा नाम है अमाद और आज है हमारा फ्री फायर खेलने का डे 2। मैं एक पबजी प्लेयर हूँ और फ्री फायर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डे 1 की वीडियो में आपने देख लिया होगा और आज फ्री फायर खेलने का है डे 2। और आज हम सीखेंगे फ्री फायर के मैकेनिक्स और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। कि तो पहले मैं बैटल रॉयल खेलता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रैंक अलग होता है और अन रैंक अलग होता है। तो उसमें मैं 17 किल करके खुश हो रहा था। तो अब मैंने लगा लिया है बैटल रॉयल रैंक वाला। तो मैंने कर लिया नंबर 2 को फॉलो। प्लेन मैकेनिक्स तो सब वेरा पबजी की तरह सेम ही है, क्योंकि ये भी एक बैटल रॉयल गेम है, इसलिए मैकेनिक्स वगैरह तो सब सेम ही होते हैं। तो मैंने किया हुआ था नंबर 2 को फॉलो, नंबर 2 लेके जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसे पता होगा फ्री फायर की लोकेशन वगैरह, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो हम आस्ते आस्ते प्लेन से नीचे उतर रहे थे, तो वो पार्ट हमने स्किप कर लिए। तो हम किसी रैंडम जगह पर उतर गए। सामने एनिमीज़ की छतरी वगैरह भी दिखाई दे रही थी, तो हम इधर नीचे उतर गए। सो गन ऑलरेडी मेरे हाथ में थी, तो मुझे पता नहीं कहीं से शॉट्स पड़े और मेरी एचपी बिल्कुल हाफ रह गई। तो मैं जान बचाते हुए भागा, क्योंकि टीममेट भी साथ थे। तो मैंने कवर में जाके सबसे पहले खुद को हील किया। तो वो बंदा मैं डैमेज दे के डायरेक्ट हम पे रश कर देता है, तो मैं से बहुत सारा डैमेज दे के कवर में चले जाता हूँ। वो भी स्मोक कर लेता है, फिर दोबारा हील करता हूँ। उधर दूसरी साइड मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं भी इस बंदे पर रश कर जाता हूँ। तो इधर हमारी बहुत अच्छी फाइट होती है, तो मुझे नॉक कर देता हूँ। पीछे टीममेट भी मुझे कवर दे देता है। तो सबसे पहले तो मैं इसे फिनिश करता हूँ। लेकिन इस गेम की मुझे एक बात ये भी अच्छी लगी कि आपको ड्रॉप होते ही आपके हाथ में गन होती है। सो मेरी अभी भी एचपी फुल नहीं थी, तो मैंने कवर में जाके सबसे पहले अपने आप को हील किया। उधर सामने से ही गन शॉट आ रहे थे, और इसलिए हम बंदों को ढूंढते हुए बिल्कुल सामने ये जो बड़ा सा वेयर हाउस इसकी तरफ चले गए। शॉट्स आ रहे थे और हमें बंदे नहीं दिखाई दे रहे थे, तो हम सीधा बंदों की तरफ चले गए। सो मैप में देखा बैक साइड से शॉट्स आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नंबर 3 को शॉट्स पड़ रही हैं। और बंदा ढूंढते ढूंढते मैंने जैसे ही आगे की तरफ देखा, तो पीछे मेरा टीममेट नॉक हो गया था। तो मैं उसे बचाने के लिए बंदों पर रश कर देता हूँ, और साथ में नंबर 3 की गाड़ी लेके आ जाता है। मैं बंदों को डैमेज दे के सीधा कवर में चले जाता हूँ। तो इधर मैंने डीएस खोल के भी बंदों को काफ़ी डैमेज दे दिया था, क्योंकि उनको हेडशॉट भी लग गई थी। तो वो आगे से स्मोक वॉल बना लेते हैं। तो मैं लेफ़्ट साइड से फ्लैंक करते हुए बिल्कुल उन पर रश कर देता हूँ। रश करते ही जैसे बंदा मेरे सामने आता है, तो मैं उसको एकदम से नॉक दे देता हूँ। दूसरा बंदा जो है अचानक से कैंप में आ जाता है, क्योंकि इसके पास स्केटबोर्ड था, तो मैं इसे मार नहीं पाता। तो इधर मैं मर जाता हूँ। पता नहीं ये स्केटबोर्ड पे कैसे फिसल रहा था। तो मैं एक्शन रिप्ले में देखता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आया उसने मुझे कैसे मारा, लेकिन वो काफ़ी फास्ट मूवमेंट कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट मैच में काफ़ी बोट्स आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ फाइट के क्लिप ही लगाए हुए हैं। इधर उधर से ही पता नहीं ये रियल था या बोट था मुझे, क्योंकि बोट लग रहा था, क्योंकि मैं जैसे ही बंदों को डैमेज देता था वो पीछे की तरफ भागते थे। तो अभी मुझे फ्री फायर के बोट्स का मैकेनिक्स का नहीं पता कि कौन बंदे बोट्स हैं कौन रियल हैं। तो पबजी में तो हम नाम से पहचान लेते थे या उनके मूवमेंट से। तो मुझे कुछ बोट भी लगे, कुछ रियल भी लगे इस मैच में। तो पता नहीं क्या सीन था। ये बंदा तो पक्का बोट था, क्योंकि इसने मुझे पीछे मोड़ा था, फिर भी मुझे नहीं मार सका। सो मैं इस पॉइंट में गेम को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। तो मेरे दोस्त भी या पबजी कम्युनिटी भी मैंने देखा है गेम को ऐड करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने गेम को एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी चीज़ को ऐड करने से पहले उस चीज़ को ट्राई करके देखनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी से देखा सुनी की और चीज़ को ऐड करने लग गए, कि जैसे फ्री फायर प्लेयर हैं जो कहते हैं पबजी गेम नहीं है चाहिए, फिर पबजी प्लेयर कहते हैं कि ये जो गेम है कार्टूनिश गेम है। क्योंकि वो खुद तो कैंडी क्रश के डेवलपर भी नहीं होते, वे दूसरों की गेम में कंपैरिजन कर करके दोनों गेम का मज़ा ख़राब कर लेते हैं। सो हर गेम बनाने में मेहनत लगती है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपको जो अच्छी लगती है आप वो खेलो, ये नहीं है कि आप बायस्ड हो। सो इधर हमारी टीम की एक और स्पॉट से फाइट हो जाती है। वो एकदम से वॉल बना लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे किसी न किसी तरह से नॉकआउट कर लेता हूँ। इस गेम का ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप अगर ओपन में हो तो आप एकदम अपने लिए कवर बना सकते हो। सो बंदा ऑलरेडी नॉकआउट था। सो मैं उस पर रश करने की कोशिश करता हूँ लेफ़्ट साइड से फ्लैंक करते हुए। सो दूसरी साइड से जो है मेरा टीममेट उसे फिनिश कर लेता है। सो जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं, तो उधर एक और बंदा होता है, वो एक और स्मोक वाल या ग्लू वाल जो भी ये बना लेता है। क्योंकि अभी मुझे गेम के मैकेनिक्स का नहीं पता क्या बोट हैं और क्या रियल। तो मुझे राइट साइड से एक और बंदा दिखता है। तो पहले तो मेरी शॉट्स पे कनेक्ट नहीं होती, तो दूसरे में जब भी उसे मारता हूँ तो वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। काफ़ी तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डैमेज होता है। तो इधर मेरा टीममेट मेरा किल छुपा लेता है।
तो भागते भागते मुझे राइट साइड पे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। तो इधर मैं इसको नॉक दे देता हूँ इजीली, शायद वो ऑलरेडी डैमेज था। सो रिमेनिंग 3 प्लेयर्स को जो है मेरे टीममेट मार देते हैं, तो इसलिए वो पार्ट मैंने स्किप कर लिया और हमें विक्ट्री मिल जाती है। आज की पहली जीत हमें मुबारक हो। सो मैच रिज़ल्ट के बाद हमें बड़ी रिक्वेस्टें वगैरह भी आती हैं क्योंकि हमने 2-3 बंदे मारे होते हैं। इससे पहले मैंने बैटल रॉयल मैचेस खेले थे, तो उसमें शायद पहले बोट आ रहे थे, पता नहीं रियल थे। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था ये बोट थे या रियल प्लेयर, क्योंकि मैंने काफ़ी मैचेस खेले थे गेम को सीखने के लिए डे 2 पे। तो मैं इनको मार रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये रियल प्लेयर हैं या बोट प्लेयर हैं। सो इसलिए इनको मैंने मारने की जो है वीडियो अपलोड की है, क्योंकि जो पुराना प्लेयर होता है उसे पता लग जाता है कि नाम से ये रियल है कि बोट बंदा है। इस पर मैंने काफ़ी स्नाइपर शॉट भी मारे हुए हैं, तो साथ में अपनी स्नाइपिंग भी इम्प्रूव करेंगे। और मैंने अक्सर वीडियोस वगैरह में टिकटॉक में या यूट्यूब में भी सीखा है, फ्री फायर प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल 1 टैप जो शॉट मारते हैं। पहले मैं हैरान था कि ये शॉट मार के बिल्कुल आवाज़ की तरफ क्यों देखते हैं, तो वो उनकी फास्ट मूवमेंट और वो 1 टैप पे शॉट मारते थे। उस बारे में मैंने रिसर्च किया, तो वो भी सीखेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गेम्स के मैकेनिक का पता चलेगा तो डे बाय डे इम्प्रूव भी होगा गेम। तो जैसे जैसे गेम प्ले इम्प्रूव होगा तो 1 टैप भी सीखेंगे और भी स्किल जो हैं अपने इम्प्रूव करेंगे। अगर गेम में वाकई मज़ा आया तो इसकी क्रेट ओपनिंग वगैरह भी करेंगे और साथ में खर्चा भी करेंगे गेम पे, रॉयल पास वगैरह, बैटल पास जो भी है इसका मुझे अभी तो कोई आइडिया नहीं है। पबजी में तो है रॉयल पास होता है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मैं गेम को एंजॉय कर रहा हूँ। तो अगर इसमें ऐसी एंजॉयमेंट आती रही तो करेंगे, क्रेट ओपनिंग भी करेंगे और बैटल रॉयल पास या जो भी पास है वो भी लगाएंगे अपनी आईडी पे। तो ये मुझे बोट प्लेयर लग रहे थे, इसीलिए जो है मैं अपनी स्नैपिंग वगैरह भी इम्प्रूव कर रहा था कि कैसे मैकेनिक्स वर्क करते हैं। ये तो पता नहीं अचानक बहुत से प्लेयर मेरे सामने आ गए, ये शायद बोट या एआई वगैरह जो होते हैं उनका स्क्वाड था, क्योंकि तो पहले बोट्स और प्लेयर का पता चल जाता था, अभी एआई के आने से पता ही नहीं चलता कि कौन रियल है और कौन बोट। तो इधर लास्ट में मैं गाड़ी लेके बंदों को ढूंढ रहा था, तो इधर मुझे बोट की शॉट पड़ती हैं, तो पता नहीं जब भी मैं बंदों को मारता हूँ वो पीछे की तरफ क्यों भागते हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, शायद बोट होंगे इसलिए वो जब भी इनको डैमेज पड़ता है वो बिल्कुल सीधे की तरफ कवर में नहीं भागते और पीछे की तरफ भागने शुरू कर देते हैं। सो दूसरी गेम में हम जेरो का इस्तेमाल करते थे, तो अभी थम से जो है स्कोप खोल के शॉट देने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सो इधर फिर गाड़ी लेके मैं बंदे ढूंढने जैसे ही शुरू करता हूँ तो आगे पूरा स्क्वाड आ जाता है। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, पता नहीं 4 बंदे 5 बंदे उन्होंने टीम अप किया हुआ था। तो मैं से गाड़ी से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बच जाता है, पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो बाकियों को मेरे टीममेट्स मार लेते हैं, तो इधर रह जाते हैं 2 बंदे। एक को मैं बड़ी मुश्किल से नॉक देता हूँ, दूसरे को भी मैं मारने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी डैमेज देता हूँ, और जैसे ही मेरी गन रिलोड पे जाती है तो मेरे टीममेट उसे मार देते हैं। तो इस तरह हमें मिल जाती है अपनी नेक्स्ट विक्ट्री। तो इस डे पे मैंने बहुत मैचेस खेले थे, वो काउंट नहीं हुए क्योंकि पहले मुझे अनरैंक और रैंक का नहीं पता था और उसमें सारे ही बोट आई जा रहे थे, तभी मेरा रैंक भी नहीं प्लस हो रहा था। तो अभी गोल्ड में भी काफ़ी मुझे प्लस मिला। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।